मित्रों, आज प्रातःकाल सेहत ज़रूरी है प्रोग्राम के माध्यम से हम योग के कुछ उन आसनों पर बात करेंगे जो कि आजकल होने वाले रोगों पर काम करें। जैसा कि हम जानते हैं कि कई ऐसे रोग हैं जो मेडिकल साइंस क्योर नहीं कर पा रहा है। उनमें से ही एक रोग है मधुमेह, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज। मधुमेह है क्या? जब आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको चिकित्सक मधुमेह कहते हैं। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि यदि इंसुलिन हार्मोन की मात्रा यदि आपके शरीर में ठीक ठीक न बन रही हो तो वो आपके रक्त से ग्लूकोज को कोशिका तक नहीं भेज पाता, तो आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। फलतः आपके शरीर में और कई दिक्कतें आने लगती हैं। मधुमेह के साथ साथ और कई रोग भी आपको पकड़ लेते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, मोटापा और भी कई रोग जिनको हम पूरी तरह मिला के कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उसके अलावा आँखों के दोष, घावों का न भरना, त्वचा संबंधी दिक्कतें, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसुलिन का निर्माण पैंक्रियाज जो ग्लैंड्स है वहाँ होता है। तो पैंक्रियाज ग्लैंड्स जितना ही आपका एक्टिव होगा उतना ही इंसुलिन की मात्रा आपके शरीर में ठीक ठीक बन पाएगी। तो पैंक्रियाज को एक्टिव करने के लिए हम क्या करें? पैंक्रियाज हमारे नाभि के आसपास में होता है। हम योग में, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि योग में हम जिसको चक्र कहते हैं उसी को मेडिकल साइंस ग्लैंड्स कह रहा है। तो हम नाभि चक्र जो कहते हैं, उस नाभि चक्र को यदि हम एक्टिवेट कर पाएँ, सक्रिय कर पाएँ, तो पैंक्रियाज जो ग्लैंड्स है वो अपने आप ही काम करने लगेगा। उसके लिए साधारणतः पेट पर दबाव पड़ने वाले जो भी आसन हैं वो हम कर सकते हैं, जैसे कि भुजंगासन, धनुरासन, मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। एक एक करके हम इन आसनों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे और इसके बारे में मैं बोलूँगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम भुजंगासन, जिसको स्नैक पोजीशन कहते हैं, या इसको सर्पासन भी कहते हैं। सर्प पर, स्नैक पर ये बना हुआ है। इसको हम देखेंगे और कैसे करना है। सबसे पहले पेट के बल आप लेट जाएं, दोनों हाथ कंधों के पास, और धीमे धीमे ऊपर उठेंगे। जितनी देर आप आराम से ऊपर रुक सको, श्वास लेते हुए ऊपर उठना है। जितनी देर सहज आप श्वास रोक सको रोकेंगे, और फिर धीमे धीमे हम वापस लौटाएंगे। इसको 3 से 5 चक्कर हम करेंगे। इसके साथ साथ हम तिर्यक भुजंगासन भी कर सकते हैं। पीछे की तरफ अपने पैरों को देखेंगे। 1, पहले बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ। ये भी भुजंगासन का एक रूप है, तिर्यक भुजंगासन। धीमे धीमे हम वापस आ जाएंगे। जिनको उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी दिक्कत हो, श्वास नहीं रोकेंगे, वो सहज ही इस अवस्था में बने रहेंगे श्वास लेते और छोड़ते समय। 3 से 5 चक्कर यदि आप ये करते हैं तो मधुमेह रोग के लिए ये बहुत अच्छा है। इंसुलिन का निर्माण फिर से शुरू हो जाएगा, पैंक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगी। अब हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे जो आपके मधुमेह में काम करे। उसका नाम है मंडूकासन। इसके लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को मोड़ के, और दोनों नाभि के पास मुट्ठी बांध के, और थोड़ी सी 1 से 2 इंच जगह नाभि नोवल सेंटर को छोड़ते हुए
कि नाभि के पास पैंक्रियाज ग्लैंड्स है और वहीं से इंसुलिन बनता है। तो मंडूकासन का बहुत अद्भुत प्रभाव है। खूब गहरी श्वास लेके और श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। यदि आप उच्च रक्तचाप या हृदय रोग से पीड़ित हों तो किसी भी आसन में आप श्वास को सहज रखें, श्वास रोकेंगे नहीं। अब अगले आसन की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि आपके पैंक्रियाज को एक्टिवेट कर सके और मधुमेह दूर रख सके। तो उसका आसन है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन जो है वो मत्स्येंद्रनाथ एक बहुत अद्भुत योगी हुए, उनके नाम पर है। वो गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। कोई पूर्ण मत्स्येंद्रासन तो करना सबों के लिए कठिन है, लेकिन अर्धमत्स्येंद्रासन हम सभी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे। इसके बाद लेफ्ट जो आपका पैर है, बायां पैर, उसको मोड़ेंगे। राइट को इसके घुटने के पास रखेंगे। फिर लेफ्ट हैंड को राइट लेग पर ले आएंगे और राइट को लेफ्ट जंघा की तरफ, और गर्दन को मोड़ेंगे पूरी तरह से, जितना आप मोड़ सको। इसको दूसरे पैर के साथ भी हम करेंगे। पहले हमने लेफ्ट बाएं पैर के साथ किया, अब दाहिने पैर के साथ। दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को दाहिने घुटने के पास रखेंगे, दाहिने हाथ को बाएं पैर पर रखेंगे और बाएं हाथ को दाहिनी जंघा पर, और पूरे शरीर को बाईं तरफ मोड़ेंगे। श्वासों की अवस्था सहज होगी। इसको 1 से 3 मिनट तक आप कर सकते हैं, या फिर 3 से 5 बार आप इसको दोहराएं अपने सहज स्थिति में। जो लोग ये कर पाएँ उसके बाद वो पूर्ण मत्स्येंद्रासन भी कर सकते हैं। वो और ज़्यादा प्रभावी है मधुमेह में। आप जैसे देख रहे हैं, पहले दाहिने पैर को नाभि के पास रख, नाभि के ठीक नीचे रखेंगे हम, बाएं को घुटनों के पास, यह है पूर्ण मत्स्येंद्रासन। इसको भी हम दोनों पैरों से कर सकते हैं, जैसे हमने दाहिने से किया, अब बाईं तरफ से। लेकिन शुरुआत में आप अर्धमत्स्येंद्रासन से शुरू करें और धीरे धीरे जब आपके शरीर में लचीलापन हो जाए तो फिर आप इसको कर सकते हैं। और पूर्ण मत्स्येंद्रासन जब आप कर पाएंगे फिर बड़ी तेज़ी से आपका नाभि चक्र एक्टिवेट हो जाएगा और इंसुलिन की मात्रा वो ठीक ठीक शरीर को जितनी ज़रूरत है वो बनने लगेगी। अगले आसन का नाम है हंसासन, है ना। हंसासन करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर कंधों के बराबर दूरी में रखें और दोनों कोहनी मोड़ते हुए नाभि के पास। दोनों पैरों को ज़मीन से सटाए रहेंगे जितनी देर आप रुक सकें, और जब आप ये करने लगें तो इसके बाद आप मयूरासन कर सकते हैं। ये 30 सेकेंड से 1 मिनट तक आप हंसासन
और उसके बाद मयूरासन आप कर सकें तो मधुमेह में बड़ी तेज़ी से लाभ होगा। इसके अलावा और भी पेट के कई रोगों में, लेकिन बहुत ज़्यादा देर ये न करें। 30 सेकंड से 1 मिनट पर्याप्त है, जो मेरा अपना अनुभव है। आगे हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे फिर जुड़े रहेंगे और इस रोग पर और भी कई रोगों पर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।